चैप्टर मोशन पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का चैप्टर मोशन पढ़ रहे हैं। तो हमने 4 चैप्टर ऑलरेडी, 4 टॉपिक्स मतलब 4 वीडियोज हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी 5th वीडियो। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसके हमारे 3 इक्वेशन है। पहला v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन हमारा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और हमारा तीसरा एंड लास्ट इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब हम देखते हैं, ठीक है, वेयर जहां v क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी है हमारी, ओके। u क्या है हमारा इनिशियल, u क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ओके। देन ए क्या है हमारा एक्सेलरेशन, टी क्या है हमारा टाइम, एंड एस क्या है हमारा डिस्टेंस ट्रैवल, एस क्या है हमारा डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, हमारे क्या है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। 3 टाइप के इक्वेशन हमारी। फर्स्ट है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, वेयर v इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, u इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, a इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, t इक्वल्स टू टाइम, s इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल। अब हम देखते हैं इनको प्रूफ कैसे करते हैं, इसको हम इक्वेशन जो है ये हमारी इक्वेशन को हम डिराइव कैसे करते हैं। हम देखते हैं ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हमने इससे पहले पढ़ा व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन इन इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। पहला हमारा क्या है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। पहले इसे ग्राफ की तरफ से देखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है एक ग्राफ है, इसी ग्राफ से हम तीनों डेरिवेशन प्रूफ करेंगे। ये हमारा एक मान लेते हैं, ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा कोई पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है हमारा, ठीक है। हम इसमें कंसीडर करते हैं एक चीज कि कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u व्हिच इज नॉट 0 इन टाइम t, इट रीचेस टू फाइनल वेलोसिटी v। हमने कंसीडर किया कि जो हमारी जो बॉडी है वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, मतलब ये हमारा 0 है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, इसलिए हमने कोई रैंडम पॉइंट लिया हमारे वेलोसिटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी वाले लाइन पे। तो हमने कोई रैंडम पॉइंट ले लिया जिसको हमने दे दिया नेम ए। हमने मतलब ट्रैवल किया, वो हम पहुंच गए बी पे, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। तो हम देखते हैं जो ए ओ है, ये हमारा ए ओ है, ये ए ओ हमारा इसके इक्वल भी है, डी सी के इक्वल है, और जो डी सी है और जो ओ है वो हमारा क्या है यू है, मतलब हमारा क्या है इनिशियल वेलोसिटी है। जो हमारा ओ सी इक्वल्स टू ए डी है, ओ सी इक्वल्स टू ए डी है, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है, और ये हमारा क्या है टाइम भी है, ओके। और जो ये हमारा बी और सी है, जो बी और सी है ये हमारा एक वेलोसिटी है, v है, जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है। अब हम प्रूफ करते हैं पहली इक्वेशन क्या है हमारी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसको हम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। अगर हम देखें फ्रॉम द ग्राफ से हम देखें तो हमें पता है डी सी इक्वल्स क्या है, ये हमारा बी सी है, बी सी क्या है हमारा बी डी प्लस डी सी है, हमने वही लिखा है बी डी प्लस डी सी है। जो v है अब बी सी है, जो बी सी है वो हमारा क्या है v है, तो हमने बी सी की जगह पुट कर दिया हमने v। अब बी डी हमारा एज यूजुअल है, बी डी हमारा ऐसे है, बी डी प्लस डी सी था, लेकिन जो डी सी है वो हमारा u के इक्वल है, ये रहा
DC इक्वल्स टू U के इक्वल है, तो हमने DC दिया, U पुट कर दिया, इसको हमने मान ली इक्वेशन 1। अब हमें पता है फ्रॉम D फॉर D से हम क्या जानते हैं, A इक्वल्स टू V माइनस U इक्वल्स अपॉन में T। ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन दे रहा है, ये हमारा एक्सेलरेशन दे रहा है, तो हमने इसका फॉर्मूला डाल दिया A इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन में T। अगर ये है, ये हमारा इधर जाता है मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाता है 80, और जो V है माइनस U है हमारा एज यूजुअल यहीं रह जाएगा। अब 80 हमने एज यूजुअल नीचे उतार दिया। अब V है हमारा, V क्या है हमारा, BC है, तो हमने BC उतार दिया। अब V U क्या है हमारा, U हमारा ये है, तो हमने DC उतार दिया, तो V की जगह BC और U की जगह DC। ओके, अब हमने इन दोनों को माइनस किया, BC माइनस DC। अब BC में से अगर हमने DC माइनस किया तो हमारा क्या बचेगा, BD, तो हमने BD रख दिया। अगर हमने उनको माइनस किया तो हमारा BD बचा। ये हमारा क्या है, इक्वेशन सेकंड। अगर हम इसी इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं तो क्या होगा, तो V हमारा ये, इसको हमने जो BD है, ये रहा हमारा BD को हम क्या लिख सकते हैं, 80 लिख सकते हैं, तो हमने BD की जगह 80 लिख दिया, और U हमारा एज यूजुअल यहाँ आ गया। तो ये अगर इसको हमने सीक्वेंस ऑर्डर में, अगर अच्छे ऑर्डर में, मतलब जो यूनिवर्सल ऑर्डर उसमें अगर हम डालें, तो ये क्या होता है, V इक्वल्स टू U प्लस 80। इसको हम क्या कहते हैं, इस ग्राफ को हम यूनिफॉर्मली टाइम्ड इक्वेशन भी कहते हैं। इस इक्वेशन को हम यूनिफॉर्मली, इस इक्वेशन को हम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी कहते हैं। तो हम सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, सेकंड इक्वेशन है S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, दूसरा इक्वेशन क्या हमारा है, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। we know that area under velocity time graph gives the distance traveled. We know that that area under velocity time graph gives the distance traveled. ओके, इससे हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। एरिया में प्रूफ करना है, तो एरिया इक्वल्स टू क्या है, एरिया जो हमारा वो क्या है, अगर हमारे पास दो फिगर है यहाँ पे, एक क्या है ट्राइंगल है ये रहा, और एक रेक्टेंगल है, इसी को हम पुट कर देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एंड ट्राइंगल का हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होती है। लेंथ हमारा क्या है, ये रहा, लेंथ हमारा क्या है OA, ग्राफ में देखिए लेंथ क्या है OA, एंड बेस क्या है हमारा OC, प्लस हाफ बेस, ट्राइंगल में देखिए बेस क्या है हमारा AD, एंड हाइट क्या है हमारी BD। ओके, तो ये हमारा, तो हम OA को क्या लिख सकते हैं, OA को हम क्या लिख सकते हैं, U लिख सकते हैं, और जो T है, सॉरी OC है, जो OC उसको हम क्या लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस हाफ AD को हम क्या लिख सकते हैं, AD को क्या लिख सकते हैं T, क्योंकि हमने यहाँ देखा था OC इक्वल्स टू AD, तो OC इसके इक्वल है AD के, तो अगर OC टाइम है तो AD भी टाइम है, तो AD क्या है हमारा टाइम है, और BD हमारा पता नहीं है तो अभी BD ही लिखते हैं, ठीक है। तो हमें पता है फॉर BD, ठीक है, फॉर BD क्या है हमारा, फॉर BD हम क्या लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू एक्सेलरेशन है हमारा, फॉर BD A इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन में T लिख सकते हैं, ठीक है। हम अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, A T इक्वल्स टू V माइनस U। ओके, अब ये हमारा हो जाएगा, तब AT है हमारा, तो AT है, V क्या है हमारा, ये रहा पूरा हमारा, V क्या हमारा BC है, तो हम इसको लिख सकते हैं BC, और U क्या है हमारा, ये रहा BC के बराबर है, तो ये हमारा BC है। तो अगर हम AT देखें तो BC माइनस DC, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा, ठीक है। इसको हम इस वाले को हम इक्वेशन 1 मानते हैं, इस वाले को इक्वेशन
1 मानते हैं और इस वाले को इक्वेशन सेकंड मानते हैं। ओके, इस वाले को हम इक्वेशन सेकंड मानते हैं। अब हम क्या करते हैं, नीचे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस वाले को इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इक्वेशन को सेकंड मानते हैं। बाय पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट। एक सेकंड चौक लगा दूसरा, सॉरी, इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड ये हमारा क्या है, बी डी इक्वल्स टू ए, सो ए टी इक्वल्स टू क्या है हमारा बी डी है, तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। तो इसको हम लिख सकते हैं एस इक्वल्स टू यू टी लिख सकते हैं प्लस हाफ टाइम हमारा टी है, और अभी हमने देखा बी डी जो है, बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए टी लिख सकते हैं। ओके, इसको इसी को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ, ये हमारा ए है और ये हमारा टी स्क्वायर, 2t है। तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये हमारा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इस ग्राफ को हम पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन जो हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। चलिए देखते हैं हमारा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, इसमें भी हम वही यूज करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल वाला। तो हम क्या लिख सकते हैं, we know that area under velocity time graph gives the distance traveled, okay, we know that area under velocity time graph gives the distance traveled। ओके, तो हमारे पास इसमें क्या है, हमारा एरिया, एक हम ट्रेपेजियम मान लेते हैं इसमें, ये रहा हमारा ट्रेपेजियम। ओके, तो ये क्या है हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, का फॉर्मूला क्या है हमारा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन में 2 इंटू, इसको हम पैरेलल से डिनोट करते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन में 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ओके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय 2 इंटू डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ओके, तो हमारा क्या है, ये रहा हमारा ट्रेपेजियम, सम ऑफ पैरेलल साइड है, तो ये हमारी पैरेलल साइड है ये और ये, तो ये हमारा पैरेलल साइड पहला क्या है ओ ए प्लस सेकंड पैरेलल साइड बी सी अपॉन में 2, ये हमारा ओ है। ओके, इनटू में पैरेलल साइड क्या हमारी, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये हमारा डिस्टेंस है जो हमारा क्या है ओसी है। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए को हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए को हम यू लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस बी सी को हम वी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 2 इंटू ओ सी को हम टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, ओ ए को हम यू लिख सकते हैं, बी सी को हम वी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 2, और ओ सी जो हमारा क्या है टाइम है। ठीक है, ओ सी क्या हमारा टाइम है। अब हम क्या कह सकते हैं, अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो वी नो दैट, क्या पहला फॉर्मूला हमारा क्या था, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था। ओके, तो v इक्वल्स टू ए टी था। अब हम ये है हमारा क्या है टाइम, अगर हमें टाइम निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं,
अगर हमें टाइम निकालना है तो हम v माइनस यू अपॉन में ए लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टाइम है, हमने इन दोनों को उधर भेज दिया तो क्या आ जाएगा हमारा टाइम इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में ए आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको जो टाइम है इसको हम इसमें पुट करते हैं। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट हमारी, इक्वेशन हमारी सेकेंड। ओके, अब हम क्या करते हैं, पुटिंग इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट करेंगे। हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम ऊपर लिख रहे हैं, इसको प्लीज नोट कर लेना, रिवाइंड कर मतलब वापस लिख लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन सेकंड। तो ये इक्वेशन हमारी क्या है, तो u है प्लस v है अपॉन में 2 है। अब हमें इसको पुट करें तो टाइम हमारा क्या है, ये रहा टाइम। टाइम को हम ले सकते हैं v माइनस यू अपॉन में a, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास एक फॉर्मूला आता है मैथ्स का। ठीक है, एक हमारे पास मैथ्स का फॉर्मूला आता है। कौन क्या फॉर्मूला आता है हमारे पास, ये हमारा ऐसे, ये हमारे पास एक फॉर्मूला क्या आता है, अगर इसी को देखें a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a हो जाएगा। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे, अगर इसको हम उधर लिख रहे हैं तो क्या जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको हम उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2as हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, इस इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं, इस इक्वेशन को हम पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन भी कहते हैं। अंडरस्टूड। देखते हैं एग्जांपल। ठीक है, बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन। ठीक है, जो हमने पढ़ा उसके बिहाफ पे। ठीक है, हमें एक ग्राफ दे रखा है ऐसे। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है। हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी, यहाँ से यहाँ ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई फाइंड करना है। तो हम फाइंड करते हैं, पहला पार्ट क्या हमारा एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ए पहला क्या हमारा ए टू बी फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का v माइनस यू डिवाइड बाय टी होता है। तो पहला हमारा क्या है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। v हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी ये हमारी जो हमारी 100, इनिशियल वेलोसिटी क्या हमारी 0 और टाइम कितना ले रहा है 10 सेकंड। ठीक है, तो इसको हमने किया, ये हमारा 100/10, 0 से 0 कैंसिल, ये हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब बी देखते हैं, बी का देखते हैं। बी क्या हमारा बी टू सी मांग रहा है, बी टू सी। ठीक है, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में टी, जो हमारा फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, वी हमारा फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हमारी 100 और इनिशियल क्या हमारी वो भी 100 ही है। तो 100 अपॉन में टाइम क्या हमारा टी। ठीक है, हमने इसको किया सॉल्व, तो ये हमारा आ रहा होगा हमारा ऐसा 0/10, जो 0 हो गया। अब 0 क्या हमारा कंसीडर कर रहा है, 0 हमारा क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है कोई बॉडी। ठीक है, कोई बॉडी जो है वो क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर यही डिस्टेंस टाइम ग्राफ में होता, अगर यही मान लो हमारा क्या है डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता, ठीक है, अगर ऐसे होती कोई, तो ये हमारा क्या था, रेस्ट पे होती। कोई भी बॉडी क्या हमारी रेस्ट पे होती, लेकिन ये हमारा क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो ये हमारा क्या होगा, बॉडी जो है वो हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही होगी। ओके, अब हमारा क्या है थर्ड। ठीक है, सी हमारा, सी का फाइंड करना है, सी टू डी, सी टू डी फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन टी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी 200, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी 100
टाइम कितना ले रहा है 10। इसको हमने सॉल्व किया, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 100 अपॉन में 10, इसको भी कैंसिल किया तो क्या होगा हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब हम देखते हैं जो डी क्या पूछ रहा है, डी क्या करना है d/e फाइंड करना है। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन में t, v हमारा क्या है फाइनल, तो फाइनल क्या है हमारा 0 आ गया। ओके, अब इनिशियल क्या हमारा स्टार्टिंग में कहाँ था ये 200 पे था, तो ये हमारा क्या है 200 और टाइम कितने ले रहा है वो 10 सेकंड। इसको हमने किया तो क्या हुआ -200 अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आएगा -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और जो माइनस है वो हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो माइनस का साइन वो हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमारा डीएक्सेलरेशन या रिटार्डेशन इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट देखा, एक्सेलरेशन ने सबका फाइंड किया, अब हम क्या करेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड फाइंड करेंगे। ओके, इसको मैं थोड़ा ड्रॉप कर लूं, होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो पार्ट 2 है डिस्टेंस। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सेकंड फाइंड करते हैं क्या हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड फाइंड करते हैं, हमें पता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सेकंड पार्ट क्या हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड फाइंड करना है। हम इसको पार्ट देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, अगर हम देखें जो ए पार्ट है वो क्या हमारा ट्राइंगल है। ठीक है, तो अगर हम ए टू बी जाते हैं तो क्या देता है हमारा ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो हाफ ये रहा हमारा, बेस क्या है हमारा ये है जो हमारा 10 है, और हाइट क्या है हमारी 100 है। ओके, इसको हमने कैंसिल आउट किया तो ये 5 टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है 500 मीटर। ओके, अब सेकंड देखते हैं, हमें क्या है ए टू बी हो गया, अब बी टू सी, अब बी टू सी देखते हैं, बी टू सी देखते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा रेक्टेंगल है कि नहीं, तो इसका हम एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेड्थ होती है, तो लेंथ क्या है हमारा ये है, लेंथ हमारा क्या है 100 और जो ब्रेड्थ है वो हमारी क्या है 10। ठीक है, इसको हमने किया तो ये हो गया हमारा 1000 मीटर आ गया। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये हमारा ए क्या हो गया है ना, ये हमारा बी का फाइंड कर लिया हमने, अब हम फाइंड करते हैं सी का। ठीक है, अब सी हमारा क्या जा रहा है सी टू डी वाला, सी टू डी का पोर्शन, ये हमारा क्या दे रहा है ट्रेपीजियन दे रहा है ऐसे, है कि ना, ये ट्रेपीजियन दे रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन में 2 इंटू डिस्टेंस, है कि नहीं। तो सम ऑफ पैरेलल साइड देखते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है हमारा ये और ये, तो ये क्या हमारा 100 प्लस ये क्या हमारा 200 अपॉन में 2 इंटू डिस्टेंस जो हमारा ये गैप कर रहा है वो क्या हमारा 10। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारा ये 300 अपॉन में 2 इंटू 10 आ रहा होगा, इसको हमने कैंसिल आउट किया 2 टाइम्स में, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1500, सॉरी यस 5 टू 10, 1500 दे रहा होगा, 1500 मीटर। अब लास्ट देखते हैं वो क्या हमारा D टू E। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे D के लिए, तो हमारा क्या है D टू E जा रहे होंगे हम। ओके, तो D टू E हमारा क्या है जो ट्राइंगल दे रहा है, तो फिर से हम इसको क्या कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हमारा क्या है हाफ, बेस क्या है हमारा 10 एंड 100, सॉरी बेस क्या हमारा 10 एंड हाइट इज द हमारी ये वाली हाइट फर्स्ट वाले में थी, अब लास्ट वाले में हमारी हाइट क्या है 200, तो हमारी हाइट क्या होगी 200।
हमने इसको कैंसिल किया तो ये क्या होगा 5, तो ये क्या होगा 5 to the 10, 1000 मीटर आ रहा होगा। ठीक है, अब ये हमारा सबका सेपरेट करके ए बी सी डी सबका अलग अलग है और हम तीनों को ऐड कर दें। ठीक है, अगर हम सारे पोर्शन ऐड कर दें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो a का क्या आ रहा है हमारा 1000, देन b का क्या आ रहा है हमारा, सॉरी a का हमारा 500 आ रहा था, तो b का हमारा क्या है 1000, c का क्या आ रहा है हमारा 1500 एंड लास्ट हमारा क्या है 1000। इन सबको अगर हम ऐड कर रहे होंगे, ठीक है, तो 1000 2000 4000 आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है 4000 मीटर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। ओके, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो हमारा क्या होगा 4 किलोमीटर। सर्कुलर मोशन, ठीक है, व्हाट इज सर्कुलर मोशन? व्हेनेवर अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। कोई भी बॉडी है वो उसको हम सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं तो वो क्या है हमारा सर्कुलर मोशन है। जैसे हम यूजुअल बचपन में क्या करते थे, एक रस्सी लेते थे, रस्सी के लास्ट में कुछ पत्थर बांध देते थे, फिर हम ऐसे घुमाते थे, तो वो क्या होता है हमारा सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो वो क्या हमारा सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, उस जो प्रोसीजर चल रहा होता है उसमें क्या होता है सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, उसका डिस्टेंस अगर हम देखें तो वो क्या होता है हमारा 2πr। अगर हम डिस्टेंस यहाँ से देखें, यहाँ से अगर स्टार्ट करें वापस घूम के अगर यहीं पे आ जाए, ठीक है, तो अगर हम 1 रोटेशन कर रहे हैं तो वो हमारा क्या डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो क्या हमारा 2πr। अगर इसी को हम डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट देखें, अगर डिस्प्लेसमेंट अगर यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं अगर वापस यहीं आ रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, और उस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगा हमारी 2πr/t। जितना भी हम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं उसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा वेलोसिटी निकल जाएगी। अब वेलोसिटी क्या हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड क्या हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होगी हमारी सेम और कांस्टेंट होगी, और डायरेक्शन क्या हमारा कीप चेंजिंग है, कॉन्टिन्यूसली हमेशा चेंज ही हो रही है। क्योंकि देखो यहाँ है कोई बॉडी, ठीक है, उसको हम रोटेट कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में, तो वो रुक नहीं रही है। ठीक है, वो घूमे ही जा रही है, कोई डायरेक्शन चेंज करते आ रही है, कभी ईस्ट में, ठीक है, फिर इधर घूम रही, इधर घूम रही, इधर घूम रही है, तो वो क्या है डायरेक्शन का कीप चेंजिंग है, डायरेक्शन चेंज ही होती है। सर्कुलर मोशन की एक कंडीशन, ठीक है, इन अ सर्कुलर मोशन इवन इफ बॉडी इज ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट स्पीड इट इज एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, हेंस वेलोसिटी इज चेंजिंग, सो इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, कोई भी चीज है सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हमारी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। ठीक है, स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो वो क्या हमारा उससे पता चलता है क्या है, उससे पता चलता है कि जो बॉडी वो हमारी एक्सेलरेटेड मोशन में। ओके, अब हम इसको इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल से हम करेंगे एनसीईआरटी की क्वेश्चन सीरीज। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, कीप स्टडिंग।